आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए, आज मैं आपके लिए ये प्यारा सा आर्ट लेके आई हूँ, यानी दिल लेके आई हूँ। ये किसी सब्सक्राइबर ने मुझे डिमांड की थी कि आप इसे बना के दिखाएं, तो मैं आज इसी का वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने। तो बहुत ही प्यारा सा, आप इसे किसी में भी डेकोरेट कर सकती हैं। तोरण में बनाए या आप ड्रेसिंग टेबल किसी के भी क्लॉथ में अगर नीचे लगाते हैं इसे लेस की तरह, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए हम क्रोशिया लेंगे, 9 नंबर का क्रोशिया लेंगे देखिए, और 3 प्लाई ऊन लेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से क्रोशिया इसके अंदर डालेंगे और ऊपर वाला धागा खींच के लाएंगे। सबसे नीचे वाले धागे की तरफ अंदर से जाएंगे और ऊपर वाला धागा खींच के लाएंगे इस तरह से। यहाँ तो पहले सबसे पहले तो एक गांठ लगा लेंगे और हमें 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस सर्कल के अंदर में। ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, हल्का सा ढीला रखेंगे इसे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये जो धागा है इसे हम इस तरह से खींच देंगे। देखिए, यहाँ से काउंट करेंगे, जो 6 नंबर का चेन है उस पर हम यहाँ से इसे डालेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6ठा नंबर का है, इसमें इस तरह से जोड़ लेंगे इसे। सबसे पहले चेन में हम इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से हमने जोड़ लिया। अब हर चेन के अंदर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम इसमें निशान लगा लेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे इसे निशान लगा लेंगे हम। यहाँ पे इस तरह से ये डालेंगे धागा और इसके अगले वाले चेन में डालेंगे हम। देखिए, इस चेन में डालेंगे और यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाए, फिर इसी चेन में डालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे 2, यानी 6 थे तो इस राउंड में हमारे 12 हो जाएंगे। 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18। देखिए, इसमें 2 बनाया, फिर इसमें 2 बनाया, फिर इसमें भी 2 बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले चेन में इसमें भी हम 2 बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया। फिर इसके अगले वाले चेन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया। देखिए, ठीक है, अब दिख रही है इसमें। फिर इसी में डालेंगे और एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया। फिर इसके नेक्स्ट चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया। फिर इसमें डालेंगे एक और सिंगल क्रोशिया, 2। फिर अगले वाली चेन में डालेंगे 1, फिर ये 2। फिर इसके अगले वाले चेन में डालेंगे, यहाँ भी हम 2 बना लेंगे, 1 और ये 2। अब ये धागा यहाँ खोलेंगे और इसके आगे में लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे इस चेन में। कहीं हमें जोड़ना नहीं है, सिर्फ निशान लगाना है और हमें ध्यान रखना है कि इसके बाद हमें शुरू करना है। देखिए, एक सिंगल क्रोशिया बनाया,
इसके अगले चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम 2 बनाएंगे, 1 ये 2। फिर इसके अगले में 1 बनाएंगे, फिर इसके अगले में 2 बनाएंगे, 1 2। इसी तरह करते हुए हम पूरा यहाँ तक आके पूरा कर लेते हैं। उसके बाद आगे बताती हूँ मैं आपको। 1 में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जैसे देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। टोटल हमारे 18 सिंगल क्रोशिया आना चाहिए, 18 यानी 18। अगर एक आध बढ़ जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 19 भी हो जाए तो चलिए इसे फिर से मैं खोल लेती हूँ और यहाँ लगा देंगे। अब हमें कहीं भी बढ़ाना नहीं है, सेम इसी तरह से करना। तो देखिए कितना राउंड कंप्लीट हो गया, 1 2 3। अभी जितना भी हमारा 18 है, 3 राउंड और हम करेंगे इसी तरह से, जिस तरह से मैंने इसमें किया हुआ है। टोटल 6 राउंड होने चाहिए हमारे। अब कहीं भी हम ये चेन नहीं बढ़ाएंगे, बस सिंपल सिंपल इसी तरह से बुनते चले जाना है हमें। देखिए हर चेन में एक एक करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम। तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। ये हमारा चौथा राउंड चल रहा है और 2 राउंड और करेंगे हम। देखिए इसी तरह से करते हुए हम और 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद दिखाते हैं 6 राउंड तक। चलिए तो इसी तरह से करते हुए आपको बनाना है। तो देखिए 6 राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपको काउंट करके दिखाती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6। देखिए अब ये धागा यहाँ से हम निकाल देंगे इसे इस तरह से। और सेम इसी के जैसा एक और हमें बनाना है, तो मैं पहले से बना के रखा हुआ है, वो दिखाती हूँ आपको। देखिए सेम इसी की तरह एक और बनाना है आपको। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से इसे पकड़ेंगे, ये दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और जहाँ हमने ये धागा छोड़ा हुआ है इसके अगले वाले चेन में हमें इसे जोड़ना है। हमें इस तरह से चलेंगे, इसके अगले वाले चेन में इस तरह से लेंगे। देखिए ऐसे धागा कट कर लेते पहले। इस तरह से इसे पकड़ा और जहाँ हमने ये ख़त्म किया है इसके पहले वाले चेन में डालेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे इस तरह से और दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से जोड़ लिया हमने। फिर एक हम इसमें डालेंगे, एक इधर वाले चेन में डालेंगे और एक इधर वाले चेन में डालेंगे। इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। देखिए 2 फंदे दोनों को एक साथ निकालेंगे। फिर एक और लेंगे, एक इसमें से लेंगे और एक अगले में से लेंगे इस साइड से, और इन दोनों को फिर से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ लेंगे। यानी 1 2 3 जोड़ा, एक और जोड़ेंगे हम इस तरह से लेंगे। देखिए इस तरह से लेंगे और एक इधर से लेंगे। दोनों को इस तरह से जोड़ देंगे। अब देखिए ये इस तरह से जुड़ गया। जुड़ने के बाद देखिए जो दिख रही है चेन, इसमें हम इस तरह से डालेंगे और फिर पूरा राउंड सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आके यहाँ जोड़ना है। फिर हमें इस तरह से लेंगे। देखिए फिर अगला यहाँ से लेंगे, इस तरह करते हुए पूरा राउंड घुमाते हुए आके यहाँ जोड़ेंगे हम। तो पूरा राउंड यहाँ से कंप्लीट करेंगे हम। देखिए यहाँ से घुमाते हुए इस तरह से इधर से आते हुए देखिए यहाँ से यहाँ आके जोड़ेंगे हम।
तो पूरा राउंड इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं पहले हम। तो देखिए पूरा राउंड हमने इधर से कंप्लीट कर लिया और यहाँ आके हम यहाँ जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे हम इस तरह से, यहाँ जोड़ा, फिर इधर से शुरू करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। देखिए जहाँ हमने यहाँ जुड़ा हुआ है इसके नीचे ही जोड़ेंगे हम, यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। फिर इधर बढ़ते बढ़ते फिर जब 9 राउंड आएंगे हम तो वहाँ से फिर घटाना हम शुरू कर देंगे। तभी कितने राउंड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 राउंड करने के बाद सेम इसी तरह से करेंगे और यहाँ आके जोड़ लेंगे। तो चलिए ये 7th राउंड हो रहा है। उसके बाद 8 9, उसके बाद मैं बताती हूँ कि कहाँ घटाना है। तो देखिए अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे। ये जो चेन दिख रही है आपको, यहाँ हम नहीं जोड़ेंगे। देखिए ये जो चेन दिख रही है इसे स्किप कर देंगे और यहाँ जोड़ेंगे सबसे नीचे में, इस तरह से लेंगे और यहाँ इस तरह से जोड़ लेंगे हम। नीचे से एक लाइन नीचे समी से जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से ये देखिए कितने राउंड हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से देख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक लाइन और कंप्लीट करेंगे हम इसी तरह से। यहाँ डालेंगे, एक यहाँ भी स्किप कर देंगे, इसके अगले में डालेंगे हम यहाँ पे इस तरह से। स्किप नहीं करना है, यहाँ पे इस तरह से डालेंगे और फिर पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम। चलिए ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 9th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ से घटाना शुरू करेंगे, इस तरह से लेंगे हम, इस पे डालें। देखिए 2 हो गए, फिर अगले वाले चेन पे डालेंगे और इस तरह से बुनाई नहीं करेंगे। 3 फंदे हो गए, 3 फंदे को एक साथ हम इस तरह से घटा लेंगे। फिर जब हम इधर से लौट के आएंगे घूम के, फिर यहाँ पे हम 3 फंदे घटाएंगे इस तरह से। फिर हम करेंगे ये राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ भी 3 फंदे घटा देंगे, 3 फंदे नहीं, देखिए इस तरह से लेंगे, 1 और एक चेन में और इधर डालेंगे 2, इस तरह से। ये 3 फंदों को एक साथ इस तरह से घटा देंगे। फिर अगली चेन में डालेंगे, फिर इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ लेंगे, फिर बीच में डालेंगे। देखिए जो बीच में गैप है यहाँ पे डालेंगे, यहाँ इसे जोड़ लेंगे। फिर यहाँ बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से देखिए घटाएंगे, ये 2 हो गए, फिर ये 3 फंदों को यहाँ पे घटाया। एक ही लाइन में हम घटाते हुए आ रहे हैं। शुरुआत हमने इधर से किया हुआ था, यहाँ पे हमने घटाया, फिर इधर घटाया, फिर इस कोने में घटाएंगे, फिर यहाँ घटाएंगे। घटाने का तरीका मैंने दिखा दिया आपको कैसे घटाना है। देखिए आस्ते आस्ते ही शेप में आ रहा है, दिल के शेप में। अब देखिए फिर यहाँ 3 घटाएंगे, एक ही लाइन में हमने घटाया है फंदे सारे, इस तरह से लेंगे। ये हो गया 2, देखिए
फिर अगले वाली चेन में डालेंगे ये 3, इस तरह से तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। तो देखिए फिर इसी तरह से करेंगे। अब देखिए फिर हम इसी तरह से करेंगे। हमने ये फंदे कितने राउंड में घटाना शुरू किया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वें राउंड में हमने ये फंदे घटाना शुरू किया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे फिर जोड़ेंगे हम इस तरह से, यहाँ लेंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरह से, इसके अगले वाले में जोड़ेंगे इस तरह से लेंगे और ये फंदे इस तरह से जोड़ देंगे। फिर हम इसी तरह से करेंगे। ये जो राउंड हमने शुरू करा ये 11वीं लाइन है, तो हम यहाँ पे फिर फंदे घटाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे, फिर इस साइड घटाएंगे। देखिए इसी तरह से जाएंगे और फंदे इस तरह से करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे और बीच में घटाएंगे हम, इसे इस तरह से करेंगे। देखिए और फिर हम यहाँ फंदे घटाएंगे, ये हमने बुना, इसके बाद एक बुनेंगे और इस तरह से 2 हो गए, फिर एक और ये 3 फंदों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारी 11th राउंड चल रही है। इस तरह से लेंगे, फिर अगले में डालेंगे, इस तरह से डालेंगे। देखिए ये बीच में आ गए। इस तरह से जोड़ेंगे, फिर यहाँ ऊपर में फिर हम इसी तरह से घटाएंगे। अब देखिए यहाँ से फिर हम यहाँ 3 फंदे घटाएंगे इस राउंड में, ये 2 हो गए, एक और लेंगे हम, ये तीनों को एक साथ इस तरह से घटा देंगे। अब कहीं नहीं घटाएंगे, पूरा राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे, इस तरह से करेंगे। बीच में उंगली डाल देंगे इस तरह से, तो यहाँ से बुनेंगे। और देखिए इसमें हम रुई भर लेंगे, यानी कॉटन भरेंगे, इस तरह से लेंगे हम और इसके अंदर भरेंगे हम। देखिए क्रोस की मदद से इधर भर लेंगे चारों तरफ से। तो देखिए हमने इसमें कॉटन भर लिया है, यानी रुई भर लिया है इसमें। उसके बाद फिर से हम इसकी बुनाई शुरू कर देंगे इस तरह से, इस तरह से घुमाते हुए बुनेंगे इसकी। घुमाते घुमाते हमें इसे पूरा राउंड करना है, हमें कंप्लीट इस तरह से करेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ हम इस तरह से इसे जोड़ेंगे।
यहाँ लेंगे, फिर ये नीचे से लेंगे, तो देखिए इसी तरह करते हुए अब यहाँ फंदे हम घटाएंगे। इस तरह से लेंगे एक, फिर नेक्स्ट में लेंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ फंदे घटाएंगे, फिर इस तरह से लेंगे और यहाँ फंदे घटाएंगे, फिर अब घुमाते घुमाते फंदे घटाते चले जाने हैं हमें। इस तरह से देखिए शेप में आने लगा ये। इस तरह से लेंगे, फिर यहाँ फिर फंदे घटाएंगे हम, एक, दो, एक साथ तीन फंदे हो गए। देखिए तीनों को एक साथ निकालेंगे और घटाना है हमें फंदे सारे। देखिए इस तरह से फिर इस तरह से फिर घटाएंगे हम। लास्ट में आपसे क्रोशिया ना घूम रहा हो तो आप सुई से भी ऐसे सिल सकती हैं। इस तरह से लेंगे, इसे घटाएंगे, फिर इधर घुमाएंगे, अब यहाँ से हम धागा कट कर देंगे। यहाँ देखिए तो हमारे शेप में आ गया। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।